हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं ज़मज़म ग्राफी गुजरात फाइल्स, पसे पर्दा हक़ाइक़ का इंकिशाफ। इस किताब का सिलसिला जारी है। आइए शुरू करते हैं। सवाल, तब तो शाह की गिरफ्तारी से कुलदीप शर्मा खुश हुआ होगा। जवाब, उसे गिरफ्तार करवाने का में उसका बड़ा हाथ था, लेकिन कैसे? जवाब, उसी ने सीबीआई और मीडिया को सबूत फराहम कराया था, यानी सबूत दिया था पांडियान नामी उस एक अफसर के फोन कॉल रिकॉर्ड को साबित करके। सवाल, कैसे? जवाब, पांडियान और कुलदीप के कुछ मामले एक दूसरे के खिलाफ थे। पांडियान ने मीडिया में एक मामले का इंकिशाफ कर दिया, इसलिए कुलदीप पांडियान को जेल भेजना चाहता था और पांडियान सही माना में एनकाउंटर में मुलविस था। सवाल, ओह, तो इस तरह वो वजीर दाखिला तक पहुंचा। जवाब, हाँ, क्योंकि पांडियान वजीर दाखिला करीबी था और उससे बातें किया करता था, लिहाजा उसने साबित कर दिया कि शाह इनकाउंटर में मुलविस था। सवाल, तो आखिर ये लोग कौन है जिसका इनकाउंटर किया गया था? जवाब, सब के सब लफंगे और मामूली मुजरिम थे। जब कानून कुछ नहीं करता तो आपको उन्हें रास्ते से हटाना पड़ता है। सवाल, मैंने ये भी सुना है कि किसी औरत का इनकाउंटर भी कर दिया गया है, उसको दहशतगर्द बताकर। जवाब, हाँ, मैं जो बात कह रहा था वो ये है कि मैं डीजी था और फोर्स से सबूतोश हो रहा था, यानी कि फोर्स से मैं रिटायर हो रहा था। तब तक कुलदीप शर्मा भी बैरून मुल्क से वापस लौट आया था और वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनना चाहता था। लेकिन सवाल यह है कि तुम ऐसे शख्स की तकर्री इस किस्म के ओहदे पर कैसे करोगे जो सरकार के खिलाफ हमेशा किसी न किसी शरारत में लगा रहता है? सवाल, हाँ, और वो तो सरकार के खिलाफ जा भी चुका था, फिर वो ऐसा कैसे कर सकते थे? जवाब, हाँ, उनसे तुमको ये उम्मीद भी तो नहीं रख सकते ना कि उस जैसे आदमी यानी कुलदीप शर्मा की तकर्री करेंगे, लिहाजा उसको साइड पोस्टिंग दे दी गई। सवाल, किस तरह से? जवाब, उसको भेड़ और ऊन डिपार्टमेंट का चीफ बना दिया गया हंसते हुए। सवाल, ओह, ये तकर्री तो सजा के मानंद हुई, मतलब ये तकर्री नहीं हुई बल्कि सजा हो गई। जवाब, ये तकर्री एक सजा भी थी और इस तकर्री का मकसद उसे सजा देना था। अगर तुम सरकार के खिलाफ जाते हो तो फिर मेरा मतलब है कि अगर ऐसा नहीं होता तो डायरेक्टर जनरल बनने के लिए सबसे लायक शख्स था। उसने पुलिस निज़ाम और इस्लाहात के मौजू पर PhD भी की थी, लेकिन वो बस इंतकाम लेना चाहता था, वहीं से आगाज हुआ। वज़ीर आला हमेशा कहता था कि वो नहायत नाकाबिल एतबार शख्स है। दरहकीकत वज़ीर दाखिला के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा था। सवाल, लेकिन वज़ीर दाखिला तो एक ख़ास ही कैरेक्टर है। जवाब, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा मशवरा ये होगा कि तुम उससे मिलो। वो जमानत पर है, गुजरात में दाखिल ना होने की शर्त पर ही उसको जमानत मिली है, इसलिए मैं तुमको मशवरा दूंगा कि उसे तुम मिलो। वो बड़ा ही ज़हीन आदमी है, बहुत सी दिलचस्प बातें बताएगा। सवाल, एक नजरिया बर्दाश्त शख्स है, यानी एक आइडियोलॉजी बनाने वाला शख्स है। जवाब, हाँ, वो पक्का RSS का आदमी है। सवाल, तो फिर उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है? जवाब, क्योंकि तेस्ता और सिन्हा जैसे लोगों को ये बात पसंद है। देखो, तुम जो भी कहो, लेकिन 80% आवाम का ताल्लुक अक्सर तबके से है और वो हिंदू है, इसलिए तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा जैसे कांग्रेस पार्टी करती है, और तुम्हें मुसलमानों को नाजायज करतूतों को बढ़ावा क्यों देना पड़ता है? मुसलमान चाहे तो जितना गलत करें तुम उनकी हिमायत करना चाहते हो, हिंदू चाहे जितना अच्छा करे तुम उनके खिलाफ जाते हो। सवाल, लेकिन हिंदुओं को तो बड़ी राहत महसूस हुई होगी। जवाब, हाँ, अब जरा जाकर शहर में चक्कर लगा लो और शहर में हिंदू मुसलमान गलबा वाले इलाके में घूम कर देखो। ढेरों रिकॉर्डों को हमें खंगालना पड़ा, तब जाकर इंडियन मुजाहिदीन वाले लड़के पकड़े गए, यानी गुजरात धमाके के अंदर। सवाल, वाह। जवाब, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनके मुकदमे मत चलाओ। सवाल, क्यों? जवाब, अकलियत नवाजी, यानी माइनॉरिटी को ध्यान में रखना है। सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा होता है? जवाब, हाँ, होता है। उन लोगों को तो दीवार के सहारे खड़ा करे गोली मार देनी चाहिए। तुम्हें पता है, एक धमाका होता है उसमें छह लोग मारे जाते हैं, फिर दूसरा धमाका होता है, तीसरा धमाका अस्पताल के ट्रामा सेंटर के पास होता है और वहीं पर मरीज आते हैं। लिहाजा मैंने वज़ीर आला को फ़ोन करके कहा कि आप वहाँ न जाए, तब तक वो कमिश्नर के दफ्तर तक पहुँच चुका था। बम एक गाड़ी में रखा गया था। इन चीज़ों की पेचीदगी को तुम देखो और फिर भी तुम उनको खुश करना चाहते हो। किस लिए? वोटों के खातिर। मेरा सबसे अच्छा दोस्त है मुसलमान है, लेकिन वो एक अलग बात है, वो बस एक फ़र्द है। उनके साथ वही सलूक करो जो हर एक के साथ होता है। मुझे कोई वक्त नहीं है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल, मुझे खुशी हुई कि फसादात के दौरान मुसलमानों को सबक सिखाया गया। जवाब, हाँ, तुम ऐसा महसूस कर सकते हो। बाज़ औक़ात लगता है कि जो हुआ ठीक हुआ, इसलिए मैं खुश हूँ कि मैं उन लोगों यानी मुसलमानों को सलाखों के पीछे करा सका। ये मेरे लिए सबसे सुकून बख्श बात है। अलबत्ता मुकुल सिन्हा और तेस्ता जैसे लोग कहेंगे कि ये अनारकी है। यहाँ अनारकी यानी कि दंगा फसाद है। हाँ, यहाँ अनारकी है, लेकिन इस अनारकी को पैदा किसने किया? उन्हीं मुसलमानों ने। और ऐसा नहीं है कि सियासी पार्टियों के तय मुझे बड़ा लगाव है, लेकिन अगर कांग्रेस ऐसी ही है तो फिर मैं भी BJP के साथ ही रहूँगा। सवाल,
इनकाउंटर के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? जवाब, देखो ज़ाती तौर पर मैं इनकाउंटर के ख़िलाफ़ हूँ। ये बिल्कुल कत्ल का इर्तिकाब जैसा काम है, लेकिन कभी कभी ये ज़रूरी हो जाता है। सवाल, हाँ इसीलिए उस अफसर ने जिससे मैंने बात की थी इस इनकाउंटर के बारे में मुझे बता रहा था। जवाब, अच्छा तब तो मेरा नाम भी ज़रूर आया होगा। मैं डायरेक्टर जनरल था, लेकिन इनकाउंटर के दौरान नहीं। इनकाउंटर 2005 में हुआ था, अलबत्ता मामले की तहकीकात के लिए मुझे कहा गया था। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।